हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री, अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। दोस्तों, तो महान दार्शनिकों के जो विचार है भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए हैं, स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो महान दार्शनिक के जो विचार है माने भौतिक रूप से लिखित परंपराओं में संग्रहित माने इकट्ठा स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से क्या है बताया गया है। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? माने बौद्ध धर्म के जो विश्वास है, जो उनके विचार है, जानने का जो प्रमुख स्रोत है सांची का स्तूप, है ना। सांची का क्या होता है? स्तूप। माने बौद्ध के जो अवशेष बचे हुए है ना, तो उसी को बोलते हैं सांची का स्तूप बनाया गया है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पियां है ना दिखाई। तो 19वीं शताब्दी में किसने दिलचस्पियां दिखाई दोस्तों? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने। किस पे? सांची के स्तूप में। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। तो क्या तरह का दोस्तों, आरंभ में जो स्तूप होता था मतलब टीला होता था। टीला का मतलब समझते हैं? जो रेत पर रेत जो इकट्ठा होता था, है ना, टीले होते थे। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को क्या करता था दोस्तों? गाड़ा जाता था। तो समझ में आ गया दोस्तों? टीले तो समझ गए, जैसे रेत का जो टीला हो गया, है ना। ये क्या होता था? पवित्र बौद्ध स्थल होता था जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। तो बुद्ध से अवशेष का मतलब समझते हैं दोस्तों, है ना। जो बुद्ध से जो अवशेष है, उनके जो आसपास जो रहने वाले जो भिक्खु और भिक्खुनी होते थे, है ना, वो मर जाते थे। कुछ लोगों का अवशेष जो होते थे और वो चबूतरे के आसपास क्या करता था दोस्तों? गाड़ा जाता था। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत ही योगदान था। तो क्या दरक है दोस्तों? सांची की जो स्तूप समूह के संरक्षण, उनके संरक्षण करने में, उनको बचाने में भोपाल के जो शासक है शाहजहां बेगम, है ना, मानो उनको बचाने में शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत ही बड़ा क्या है दोस्तों? योगदान था। शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति की लक जाने दी। सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय और अतिशाला बनवाई। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण दरबार का मतलब क्या था? तोरण दरवाजा, प्लास्टर प्रतिकृति की लक जाने दी। सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव किया, उसका देखभाल किया, है ना, धन दिया पैसा दिया, संग्रहालय बनाया और अतिशाला बनवाई। अतिशाला का मतलब जो गेस्ट आते थे उनके लिए क्या? एक रूम बनवाई। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्य को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुंगस्ती, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का क्या हुआ दोस्तों? उदय हुआ, है ना। ईसा पूर्व की प्रथम सहस्त्राब्दियों में जीवन के रहस्य को समझने के लिए बहुत सारे, है ना, चिंतकों का क्या हुआ दोस्तों? उदय हुआ। उसमें क्या था? जरथुस्त्र था, खुंगस्ती था, है ना, सुकरात था, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का क्या हुआ दोस्तों? उदय हुआ, शुरुआत हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं को, है ना, प्रस्तुत किया गया है। स्तुति तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है दोस्तों। तो क्या दे रखा है दोस्तों? पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में, है ना, पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं को प्रस्तुत किया गया है और यज्ञों का विशेष महत्व, यज्ञों के बारे में विशेष महत्व दर्शाया गया। किसमें? पूर्व वैदिक परंपरा में। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों का प्रश्न उठाया है और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो बुद्ध, महावीर जैसे जो चिंतक है,
वेदों का प्रश्न उठाया है और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म है ना आदि के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकल्प है ना त्रिपिटक में है। तो जो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है माने 3 पिटक में है। और त्रिपिटक की भाषा कौन सी है दोस्तों? पाली भाषा में रचित है। माने किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। इनकी भाषा है पाली भाषा में रचित है ना। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। तो सूत पिटक में जो बुद्ध के जो उपदेश है ना, वो बताया है, उनका इकट्ठा किया गया, संग्रह किया गया है। दूसरा विनय पिटक, माने विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। किसके बारे में? जो संघ के जो नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक, जो अभिधम जो पिटक है बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया। किसके? अभिधम पिटक में क्या है? बुद्ध की जो दार्शनिक जो विचार है उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। 6ठी शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ, नास्तिक आस्तिक संप्रदाय। तो क्या दे रखा है दोस्तों? 6ठी शताब्दी बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा में नए धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। इसमें क्या है? नास्तिक लोग हैं और आस्तिक संप्रदाय का क्या हुआ? उद्भव हुआ। गौतम बुद्ध है ना, या बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का परिचय जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 बीसी लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों? 563 बीसी लुम्बिनी माने कपिल वस्तु में। उनकी जो मृत्यु है कब हुआ? 483 बीसी माने कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ और 80 वर्ष की उम्र में हो गया। माने किसको? गौतम बुद्ध। उनके पिता का नाम क्या है? सुधोधन है ना। उनके पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम है सुधोधन। वह कपिल वस्तु के क्या थे दोस्तों? राजा थे। माता है ना, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है दोस्तों? महामाया। महामाया किस वंश से थे? कोलीय वंश से है ना, कोलीय वंश से थे। उनकी सौतेली माता का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी है ना। सौतेली माता कौन है दोस्तों? प्रजापति गौतमी। कौन थी वो? मौसी थी। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है ना। क्या नाम है? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनके साथ विवाह हुआ है ना। तो गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। किसके साथ हो गया? यशोधरा के साथ हो गया। पुत्र, उनका पुत्र का नाम क्या है? राहुल है ना। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। एक और बंधन है ना, एक और बंधन। गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में है ना गृह त्याग कर दिया। और जो गृह त्याग किया गया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। तो पहला दृश्य क्या था? वृद्ध व्यक्ति है ना, माने वृद्ध माने बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखा दोस्तों। तीसरा क्या है? मृत व्यक्ति। और चौथा क्या है? सन्यासी। तो 4 दृश्य है। एक तो वृद्ध व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, और एक मृत व्यक्ति है, और एक सन्यासी व्यक्ति है जो वो पहली बार अपने राजमहल से निकलते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को वो देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। तो क्या पॉइंट है दोस्तों? जो बुद्ध के जो क्या थे दोस्तों? संदेश थे है ना, सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में है ना, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए भी कहाँ पे? चीन में, कोरिया में और जापान, श्रीलंका, समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। क्या? बुद्ध के संदेश। बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से थे, परंतु संघ में आने पर सब बराबर माने जाते थे। तो क्या पॉइंट है दोस्तों? कि बुद्ध के जो शिष्य के दल ने संघ की क्या की दोस्तों? स्थापना की। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से क्या थे? वर्गों से थे, परंतु जब संघ में शामिल होते न थे तो सब क्या हो जाते थे? बराबर हो जाते थे। माने किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बट संघ में आने पर क्या होते थे? सब बराबर हो जाते थे। बुद्ध की उपमाता महा प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से, और पूछा जाता है
कि बुद्ध की जो उपमाता माने महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम क्या बनी हुई दोस्तों, भिक्षुनी बनी, है ना, भिक्षुनी बनी। तो प्रजापति जो गौतमी है उसकी मौसी भी है, किसकी, गौतम बुद्ध की, है ना। तो संघ में आने वाली क्या है, प्रथम भिक्षुनी भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आए वे धम्म की उपदेशिका बनी। जो भी स्त्री आई ना वो धम्म, है ना, धम्म का मतलब क्या होता है, बड़ों को आदर करना, छोटों को प्यार देना। उपदेशिका बनी, भविष्य में वे थेरी बनी, है ना, भविष्य में क्या बनी, थेरी, जिसका अर्थ होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया। है, थेरी का मतलब को समझते हो दोस्तों, कि ऐसी महिलाएं जो निवारण प्राप्त कर लिया हो। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। तो क्या रखा दोस्तों, बौद्ध संघ में समाहित माने शामिल होने पर जो भी उसकी आइडेंटिटी है, जो भी उसकी पहचान है, उस सब को क्या करता था दोस्तों, भूलना पड़ता था और सभी को बराबर माना जाता था। क्योंकि भिक्षु माने पुरुष, भिक्षुनी माने महिला बनने पर उन्हें अपनी पुरानी जो पहचान थे, है ना, उसको क्या करना पड़ता था दोस्तों, त्याग देना पड़ता था। बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ है अहम और इच्छा को समाप्त करना। बहुत ही पॉइंट अच्छा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ क्या होता है, कि अहम माने अपनी, इच्छा माने अपनी जो इच्छा को क्या करना है दोस्तों, समाप्त कर देना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।